भैया देखो, अब मैं ना बहुत सारे प्रूफ्स लाना चालू करूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को कन्विंस करना चालू किया था कि भी आप अपनी कॉपीज मुझे शो करने दो, बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी। ये बच्ची की जिसकी कॉपी है, अकाउंटेंसी की कॉपी है, मैं आपको शो करता हूँ। देखना कैसे भांग खा करके इन लोगों ने, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई नशा नशा करके कॉपी चेक करी थी या क्या सिस्टम था, डोंट नो। आओ देखो, दिखाता हूँ प्रूफ के साथ में। एक बच्ची है जिसकी कॉपी है। आप मान लेते हैं कि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप गलत कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी देखना, जरा ब्लंडर देखना। एक कॉपी के अंदर, एक ही कॉपी में 10 एमसीक्यू गलत है। और भैया देखो, जिस जिस बच्चे ने कॉपीज मंगा ली है, ढंग से चेक कर लेना, हर बच्चे के साथ ये गलत हुआ है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है, कुछ बच्चों ने तो सेल्फ आउट करके कॉपी मंगाई ही नहीं थी बेचारों ने। उन्हें लगा कि यार हम ही गलत हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है यार कि एग्जामिनर कैसे गलत करेगा, इतनी बड़ी बॉडी है, बच्चों का ट्रस्ट है ना एक। अब मेरे पास ऐसे इतने सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर अभी 2 कॉपी मंगाई है, दोनों के अंदर 5 से 10 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने तो 2 ही मंगाई। हमें तो लग रहा है अब तो इंग्लिश भी मंगा लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा ना सब्जेक्टिव में तो कहीं नंबर कटेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव आंसर की प्रूफ दिखाता हूं। इस बच्ची का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखा है इसने 5% बी। आंसर की में भी क्या है, बी। नंबर कितने अवार्ड है, 0 मार्क्स। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गलत था, इसका भी गलत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, सी के अंदर 45,000 और यहां पर डी, चलो ये भी गलत है। फोर्थ इन्होंने सही किया है। आओ फिफ्थ के अंदर, फिफ्थ सही किया है। सिक्स पढ़ना, ये दिखा रहे हैं 24,500, है ना, 24,045। ऑप्शन क्या दे रखा है, सी। इसने भी क्या लिखा है, सी। मार्क कितने किए हैं, 0 नंबर। मतलब कॉपीज पढ़ने में नहीं आ रही थी, लगता है अब दोबारा स्कैन करके करके दे दी है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत कर दिया इन्होंने, जबकि ये क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 रुपीज पर शेयर, यहां कितने नंबर दे रखे हैं, 0। ये भी क्वेश्चन क्या था, सही था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 8 सी, अभी दिखाता हूं आगे। 8 का आंसर भी, 8 का भी अगर आप आंसर देखोगे इस कॉपी के अंदर, तो वो भी सही है। वो भी क्या है, सही। ये भी क्या कर दिया, गलत। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सही था आंसर। बच्चे को नंबर कितने मिले, 0 मार्क्स। चलो कोई बात नहीं। 11th क्वेश्चन, आंसर क्या है, डी। इसने भी क्या लिखा है, डी। और ऐसा नहीं बच्ची की राइटिंग गंदी है, राइटिंग देख लो बच्ची की, मोती की तरह चमक रही है कॉपी। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत, 0 मार्क्स, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, 12 के अंदर क्या ऑप्शन है, ए और बी। बच्ची ने दोनों दोनों लिखे हैं, सोचो, और में भी बच्ची ने दोनों किए हैं, ए और बी। नंबर कितने दिए गए, 0, गलत। चलो कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बी और बी का सी, देखना कितने अच्छे से मेंशन किया है बच्ची ने। 13 का बी और बी का ऑप्शन सी। बोले एक तो बी था और एक जो बी था, बी का सी। बहुत क्लियर क्लियर मेंशन है, इवन फिगर मेंशन है। उसके बाद में ऑप्शन क्या कर दिया, बच्चे को नंबर कितने दिए गए, 0। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, इट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी बॉडी कॉर्पोरेट। इट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी बॉडी कॉर्पोरेट। कोई बच्ची ने सीक्वेंस चेंज किया हो सकता है, कोई एरर आ गया हो, गलत, 0 मार्क्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 16, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35,000, 3,50,000, ये भी अगेन गलत। मेरे पास केमिस्ट्री में तो बाट लगी हुई है ऐसे कॉपियों की भैया। केमिस्ट्री में तो एमसीक्यू हर जने में 3-3 4-4 गलत हैं। बच्चों ने जिन्होंने परमिशन दी उनकी कॉपीज ला करके रिवील करना चालू कर रहा हूं। ठीक है, और सब्जेक्टिव आंसर के अंदर तो मतलब कुछ भी किया है, कुछ भी, मतलब बच्चों को नंबर दिए ही नहीं, 0 0 0 0। समझ नहीं आ रहा टीचर्स कॉपी पढ़ भी पा रहे थे या मतलब दबा कुछ और रहे थे, दब कुछ और रहा था। और आपको बताता हूं, मेरी एक सीबीएसई वैल्यूएटर से बात हुई तो वो बोल रहे थे, बोले सर अगर 5 से ज्यादा गलती आ जाती कॉपी चेकिंग के अंदर, जब एएचई रैंडमली, तो वो कॉपी भी रैंडम उठ रही थी। और बोले अगर उसमें कुछ गलत आ जाता तो हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती। तो बोले अगर आईडी ब्लॉक हो जाती तो फिर कैसे दिक्कत होती, मतलब कैसे काम चलता। तो कुछ नहीं भी समझ आ रहा था तो भी नंबर जो चढ़े वो चढ़ा दिए कि वेरिएशन ज्यादा ना आए। और इस चलते भी बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। ठीक है, अब देखो 28 का क्या लिखा है, बी। 28 का आंसर क्या है, 28 का आंसर क्या है, ए का बी और बी का ए। ये बी पहले वाले का और बी का ए प्रॉपर मेंशन किया है बच्ची ने कि ये तो 28 का जो पहला क्वेश्चन था उसका, और ये 28 के बी का ए। अरे भैया
क्या चाहते हो बच्चों से, है ना। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं इस बच्ची की बाकी कॉपीज, और ये देखो अगर नहीं विश्वास हो तो मैंने नंबर सब शेयर कर दिए यहाँ पर, ये रही कॉपी, ठीक है। अब कॉपी के अंदर देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 0 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 16 मार्क्स 0, ये रहा प्रॉपर प्रॉपर हर जगह नॉट एनी नॉट एनी नॉट एनी। और बच्ची को नंबर कितने दिए, 20। और अगर सही बताऊं ना, बच्ची के नंबर आ रहे हैं, बच्ची के नंबर मतलब प्रॉपर कॉपी है भैया ये, ठीक है। आप कॉपी देख करके समझ पा रहे होंगे कितने अच्छे से। और इस बच्ची को नंबर दिए 20। अब पता है इस बच्ची से गलती क्या होगी, इसने मंगाई अकाउंट्स की। अगर बीएसटी इको अगर ऐसी कॉपीज मंगवा लेती, अब इस बच्ची को तो लगा कि हो सकता है यार बाकी में तो नंबर कम आए होंगे, अकाउंट्स में इसको बहुत ज्यादा ऐसा था कि यार एक बार मंगवा लेती हूँ, तो मंगवा लिया। और ये बच्ची 90s वाली थी, और उसकी परसेंटेज पता है कितनी दी गई है, 70। तो ये ऐसे ब्लंडर करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है सीबीएसई ने, ठीक है। तो अब आप ना कमेंट्स चालू रखो, और आप लोगों के साथ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई होंगी, मुझे कॉपीज दो, मैं यहाँ पे दिखाऊं, बाकी बच्चों का हौसला बढ़े, पेरेंट्स को पता चले। और रिवोल्ट जारी रखो, रिवोल्ट जारी रखेंगे, 100% रीचेकिंग इनको करनी पड़ेगी। या तो कंप्लीट रीचेकिंग करेंगे ये लोग, या फिर सब बच्चों के मार्क्स कंप्लीटली दोबारा से रिवाइज करने पड़ेंगे। क्योंकि एक बच्चे को अगर 20-20 नंबर आपने उड़ा दिए एक बच्चे की कॉपी के अंदर, उस बच्चे के साथ में, और एक कॉपी की बात हो रही है ये, दिस इज अबाउट ओनली 1 कॉपी। मान लेते हैं कि बच्चे ने सब्जेक्टिव में तो स्टेप नहीं लिखे, टीचर को सही नहीं लगा, बहुत सारे रीजन से गलत कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सही या गलत, यहां क्या दिक्कत थी भाई। और ऐसी केमिस्ट्री में कॉपीज की लाइन लगी हुई है, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। प्लीज चेक योर कॉपीज प्रॉपरली, जितनी आई उतनी करो, और इस तरह के कमेंट शूट करना चालू करो, ताकि इनको दोबारा, अगर कोई बच्चे रह गए हैं कॉपीज के अप्लाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे पहले तो बच्चे डरे हुए थे, सेल्फ डाउट में आए हुए थे, ताकि बच्चे दोबारा से जागे, कॉपीज के लिए अप्लाई करें। कमेंट्स करो जितने ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। विश यू सक्सेस, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और वीडियोस मेरी लेट इसीलिए हो रही है बिकॉज मेरे पास बहुत सारी कॉपी चेकिंग का बर्डन आया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी।